हेलो दोस्तों। चलिए मैं लेके आया हूँ फिर से स्टोरेज डिवाइस का पार्ट 2। ये सेकंड पार्ट होने वाला है स्टोरेज डिवाइस का। तो कल हमने इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था। आज इस क्लास में जो है स्टोरेज डिवाइस का वीडियो जो है मतलब सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के और जो मैंने नए जो बनाए हैं आने की संभावना है, जो आपके प्रैक्टिस को बताता है कि कैसा है आपका पढ़ाई, उसका सेकंड पार्ट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। पहला प्रश्न देखिए, खाली स्थान एक प्रकार फ्लैश मेमोरी कहलाता है। मतलब कि फिल इन द ब्लैंक एक प्रकार फ्लैश मेमोरी कहलाता है। वर्चुअल मेमोरी, कैश मेमोरी, ईईपी रोम या रैम। देखिए दोस्तों, चार ऑप्शन है यहाँ पर, आप लोग जो है सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर ई ई पी रोम नहीं लिखा तो फिर भी अगर रोम बस लिखा रहता तो भी से करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोम मतलब कि रीड ओनली मेमोरी, मतलब कि एक फ्लैश मेमोरी जो है कहलाता है। रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये फ्लैश मेमोरी नहीं है। रोम जो है हो जाता है। तो रोम के सारे प्रकार जो कि ई रोम, ई पी रोम, ई पी रोम, ये सारे जो है फ्लैश मेमोरी के प्रकार हैं, इसलिए आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गति मतभेद मतलब कि भेद हो या मतभेद समायोजित करने के लिए प्रयुक्त बफर को क्या कहते हैं। मतलब गति भेद मतलब कि ब्रेकर टाइप से एक स्पीड ब्रेकर होता है, वैसी उसको मतलब समायोजित करने के लिए प्रयुक्त बफर को आखिर क्या कहते हैं, ये कहा जा रहा है। देखिए चार ऑप्शन है पर, कैश, स्टैक पॉइंटर, एक्यूमुलेटर या DISE। देखिए चार ऑप्शन यहाँ पर आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए, कमेंट कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है कैश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कैश मेमोरी का एक प्रयोग निम्न के बीच डाटा अंतरित करने के लिए किया जाता है। प्रोसेसर एंड इनपुट डिवाइस, मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, प्रोसेसर एंड आउटपुट डिवाइस, मेन मेमोरी एंड प्रोसेसर। देखिए दोस्तों, कैश मेमोरी का प्रयोग जो है निम्न में से मतलब कि किस के बीच में डाटा अंतरित करने के लिए मतलब उपयोग किया जाता है कैश मेमोरी का, ये अब कहा जा रहा है। मतलब कि इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेन मेमोरी एंड प्रोसेसर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैश मेमोरी का प्रयोग जो है मेन मेमोरी एंड प्रोसेसर के बीच जो है डाटा को आदान प्रदान करने के लिए, मतलब कि आयात निर्यात करने के लिए मतलब इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। कैश मेमोरी तार्किक रूप से अवस्थित होती है। मतलब कि कैश मेमोरी जो है मतलब कहाँ स्थित होती है। CPU रजिस्टर एवं मेन मेमोरी के मध्य, मुख्य मेमोरी एवं द्वितीयक मेमोरी के मध्य, क्रमवार एक्सेस मेमोरी के रीड राइट हेड के मध्य, या फिर हार्ड डिस्क के ट्रैक के मध्य। मतलब कि कैश मेमोरी किसके मध्य मतलब कि अवस्थित होती है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैश मेमोरी मतलब कि CPU के रजिस्टर एवं मेन मेमोरी के जो है मध्य में रहती है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर अपन बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या स्टोरेज डिवाइस के सही क्रम को उनके संग्रहण आकारों के अनुसार बढ़ते क्रम में दर्शाता है। देखिए हार्ड डिस्क ड्राइव, रैम, कैश रजिस्टर, हार्ड डिस्क ड्राइव और रैम। रजिस्टर, कैश, रैम, हार्ड डिस्क ड्राइव। रजिस्टर, कैश, हार्ड डिस्क ड्राइव और रैम। मतलब कि बढ़ते क्रम में जमाना है दोस्तों। मतलब जिसमें कम डाटा संग्रहित होता है उसे पहले रखना है, फिर उससे ज़्यादा वाले को, फिर उससे ज़्यादा वाले को, फिर उससे ज़्यादा वाले को, बढ़ते क्रम में अपने को जो है इसको जमाना है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर कौन सा ऑप्शन में है आप लोग बताइए कमेंट करके। तो मैं बता देता हूँ दोस्तों, सबसे कम स्टोरेज जो है दोस्तों रजिस्टर में होता है, फिर कैश में होता है, फिर रैम में होता है, फिर हार्ड डिस्क ड्राइव में होता है। सबसे ज़्यादा मतलब कि दिए गए ऑप्शन में सबसे ज़्यादा हार्ड डिस्क ड्राइव में जो है दोस्तों स्टोरेज जो होता है, मतलब कि कैपेसिटी उसकी भंडारण क्षमता सबसे ज़्यादा हार्ड डिस्क ड्राइव में होती है।
इसलिए दोस्तों ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, रजिस्टर, कैश, रैम, हार्ड डिस्क, ड्राइव। ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर सही क्रम हो जाएगा बढ़ते क्रम में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर अपन बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न तथ्यों में से कौन सा तथ्य कैश मेमोरी के बारे में सही नहीं है? नहीं बोला जा रहा है दोस्तों, इसका अंडरलाइन कर लीजिए, ऐसे घेरा लगा लीजिए, क्योंकि आपको नहीं वाला बताना है। ठीक है दोस्तों, चलिए ऑप्शन देखिए। यह मेमोरी रैम की तुलना में तेज है, यह एक अस्थायी मेमोरी है, यह रैम से छोटी है, यह एक क्रमानुसार मेमोरी है। मतलब पूछा जा रहा है कि कैश मेमोरी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। यह मेमोरी रैम की तुलना में तेज़ होती है, बिल्कुल सही दोस्तों। यह मेमोरी जो है रैम की तुलना में अधिक तेज़ होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए तो सही है और अपने को नहीं चुनना है, जो गलत है उसको। ऑप्शन नंबर बी देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, यह एक अस्थायी मेमोरी है, बिल्कुल सही। कैश मेमोरी जो है अस्थायी मेमोरी है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, यह रैम से छोटी होती है, बिल्कुल सही, तेज़ होती है बट छोटी होती है। ऑप्शन नंबर सी भी सही है। ठीक है दोस्तों, अब बचा ऑप्शन नंबर डी, यह क्रमानुसार मेमोरी है, तो ये आपका गलत हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया है, इसलिए यह एक क्रमानुसार मेमोरी नहीं है। मतलब कि यह एक क्रमानुसार मेमोरी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कैश मेमोरी में से वर्ड को हटाते ही मुख्य मेमोरी को अपडेट करने की विधि क्या कहते हैं? कैश मेमोरी से वर्ड को हटाते ही मुख्य मेमोरी को अपडेट करने की विधि को आखिर क्या कहते हैं? राइट थ्रू, राइट बैक, प्रोटेक्टेड राइट या कैश राइट? इसका करेक्ट आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट बैक बोला जाता है दोस्तों। कैश मेमोरी से वर्ड को हटाते ही जो है मुख्य मेमोरी को अपडेट किया जाता है ना, उसको बोलते हैं राइट बैक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फ्लैश मेमोरी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? फिर से नकारात्मक दोस्तों, अंडरलाइन कर लीजिए या घेरा लगा लीजिए। चलिए देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन को देखते हैं। यह डिजिटल कैमरा, लैपटॉप आदि जैसी युक्तियों में सूचना संग्रहण के लिए प्रयुक्त होता है। किसके बारे में? फ्लैश मेमोरी के बारे में। ऑप्शन नंबर बी देखिए, यह विस्तृत ताप परास 40 से मतलब -40 से 85 से तापमान सेंटीमीटर मतलब सेंटीग्रेड तापमान में ही कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, यह सामान्य यांत्रिक डिस्क ड्राइव से अत्यधिक सस्ता होता है। ऑप्शन डी क्या करता है? यह कम शक्ति का उपभोग करता है। चलिए दोस्तों, मतलब कि नकारात्मक वाला जो है अपने को आंसर लगाना है, तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए देखिए, यह डिजिटल कैमरा, लैपटॉप आदि जैसे युक्तियों में सूचना संग्रहण के लिए प्रयुक्त होता है। हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, फ्लैश मेमोरी का मतलब उपयोग जो है कैमरा लैपटॉप में ही मतलब कि उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी देखिए दोस्तों, बी क्या कहता है? यह विस्तृत ताप परास जैसे -40 सेंटीग्रेड से लेकर 85 सेंटीग्रेड तापमान में ही कार्य करता है। बिल्कुल सही है दोस्तों ये भी। और ऑप्शन नंबर डी देखिए, यह कम शक्ति का उपभोग करता है, ये भी सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका गलत आंसर है, मतलब गलत हो जाएगा। फ्लैश मेमोरी के बारे में, यह सामान्य यांत्रिक डिस्क ड्राइव से अत्यधिक सस्ता होता है, जबकि नहीं, ये फ्लैश मेमोरी जो है महंगा होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें नकारात्मक वाला सही आंसर मानना है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है फ्लैश मेमोरी के बारे में जो है गलत है। चलिए अगले प्रश्न की ओर अपन बढ़ते हैं। निम्न में से फिलहाल प्रयोग न होने वाले डाटा और प्रोग्राम को संभाले रखता है और लॉन्ग टर्म रैंडम एक्सेस भंडारण प्रदान करता है, वो क्या है आखिर? गौण मेमोरी, एस रैम, एच डी रैम या मुख्य मेमोरी? मतलब कि पूछा जा रहा है कि गौण मेमोरी मतलब कि सेकेंडरी मेमोरी होता है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखेंगे ना। गौण मेमोरी मतलब सेकेंडरी मेमोरी होता है। निम्न में से कौन फिलहाल प्रयोग न होने वाले डाटा को मतलब प्रोग्राम को संभाले रखता है और लॉन्ग टर्म रैंडम एक्सेस भंडारण प्रदान करता है? मतलब पूछा जा रहा है कि ऐसे चारों में से वह कौन सी मेमोरी है जिसमें भंडारण क्षमता जो है अधिक टाइम तक मतलब संभाले रख सकते हैं, बहुत देर तक, बहुत दिन तक, मतलब कि उसमें भंडारण क्षमता रह सकता है, सुरक्षित रह सकता है बिना नष्ट हुए। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गौण मेमोरी हो जाएगा, क्योंकि यही जो है सेकेंडरी मेमोरी कहलाता है दोस्तों। गौण मेमोरी को जो है हम लोग सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। इस और सेकेंडरी मेमोरी की जैसे चिप हो गया, पेन ड्राइव हो गया,
जिसे मतलब कि बाहर से जिस मेमोरी को हम कंप्यूटर में इंसर्ट कर सकते हैं उसी को सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। उसको निकाल के अगर रख देंगे तो मतलब डाटा सुरक्षित रहेगा। मतलब अगर पेन ड्राइव को भी हाल फिलहाल में इसी रख देते हैं तो उसमें मौजूद डाटा है वो उसको कोई भी नुकसान जो है नहीं पहुंचने वाला, इसलिए उसमें अधिक टाइम तक जो है डाटा संग्रहण मतलब भंडारण एक्सेस करता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है? मतलब कि सेकेंडरी मेमोरी आपको पूछा जा रहा है, एच डी रोम, कैश रोम या रैम। देखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी डी रोम जो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर एक जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों जो है दोस्तों ये प्राथमिक मेमोरी मतलब कंप्यूटर में इंसर्ट रहते हैं सारे सिस्टम में ही, इसको बाहर से लगाया जा सकता है रोम को, सी डी रोम को, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टोरेज डिवाइस कौन सी नहीं है? नहीं वाला है सर्कल कर लीजिए। कौन सी एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है? सी डी, डी वी डी, फ्लॉपी डिस्क, प्रिंटर। देखिए दोस्तों, सी डी, कॉम्पैक्ट डिस्क, डी वी डी, वीडियो वर्चुअल डिस्क या फिर फ्लॉपी डिस्क, ये तीनों जो है दोस्तों एक स्टोरेज डिवाइस है, जबकि प्रिंटर जो है प्रिंट करके देता है और हमें नहीं ढूंढना है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रिंटर जो है एक दोस्तों आउटपुट डिवाइस है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन एक इंटरनल स्टोरेज डिवाइस हो सकता है? एक इंटरनल डिवाइस जो है हो सकता है, ये पूछा जा रहा है कंप्यूटर में। पेन ड्राइव, कॉम्पैक्ट डिस्क, हार्ड डिस्क, डीवीडी। ठीक है दोस्तों, बताइए। तो ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हार्ड डिस्क हो जाएगा, क्योंकि ये इंटरनल मतलब कि कंप्यूटर में ही लगा होता है हार्ड डिस्क, बाहर से इसको मतलब नहीं लगा सकते। डीवीडी बाहर से लगा सकते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क बाहर से लगा सकते हैं, पेन ड्राइव को भी बाहर से इंसर्ट करते हैं पोर्ट में, सीपीयू के पोर्ट में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हार्ड डिस्क जो है कंप्यूटर का इंटरनल स्टोरेज डिवाइस है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक सी डी आर डब्ल्यू डिस्क है, मतलब कि कौन सा है सी डी आर डब्ल्यू डिस्क, ये पूछा जा रहा है। आंतरिक डिस्क की तुलना में अधिक तेज एक्सेस होता है, ऑप्टिकल डिस्क का एक रूप है इसलिए इसमें केवल एक बार लिखा जा सकता है, फ्लॉपी डिस्क की तुलना में कम डाटा रखती है, मिटा कर फिर से उसमें लिखा जा सकता है, मतलब कि डाटा फिर से मिटा कर उसमें फिर से लिखा जा सकता है। ऑप्शन ऐसे बनेगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी का ऑप्शन जो करेक्ट कर लीजिएगा। डाटा मिटा कर फिर से उसमें डाटा लिखा जा सकता है, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन डी में। तो इसका चलिए समझते हैं दोस्तों कि ये सी डी आर डब्ल्यू आखिर होता क्या है। सी डी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, आपको फुल फॉर्म भी याद रखना पूर्ण रूप, क्योंकि ये पूछा जाता है। और आर डब्ल्यू मतलब कि रीराइट, मतलब कि दोबारा लिखना। कॉम्पैक्ट डिस्क में दोबारा डाटा लिखना, ये है इसका मतलब रीराइट। आर डब्ल्यू का मतलब रीराइट, दोबारा लिखना। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ऑप्शन में कहाँ पर मैच हो रहा है ये। ऑप्शन नंबर डी देखिए, डाटा को मिटाकर उसमें फिर से लिखा जा सकता है, मतलब कि रीराइट किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है सी डी आर डब्ल्यू डिस्क के बारे में सही हो जाएगा। डाटा को मिटाकर उसमें फिर से डाटा लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन नॉन वोलेटाइल कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस है जिसमें उच्च गति में से घूमती चुंबकीय डिस्क या प्लेट मौजूद होती है? पेन ड्राइव, रैम, सीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव। देखिए दोस्तों, मतलब कि कहना क्या चाह रहा है, नॉन वोलेटाइल कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस होना चाहिए, मतलब कि उच्च गति से घूमती है जिसमें चुंबकीय डिस्क या प्लेट जो है मौजूद होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हार्ड डिस्क ड्राइव जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक ऑप्टिकल मीडिया का प्रकार है? ऑप्टिकल मीडिया का प्रकार पूछा जा रहा है, मतलब स्टोरेज डिवाइस के ही बारे में पूछा जा रहा है। सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क। तो ये तीनों जो है दोस्तों स्टोरेज डिवाइस है, मतलब तीनों में जो है भंडारण की अधिक क्षमता होती है, सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, इसलिए ऑप्शन अब देखिए तीनों ही सही है, तो कहाँ पास तीनों है? ऑप्शन नंबर सी देखिए 1 2 3 तीनों इसका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। CD, DVD, ब्लू-रे डिस्क, ये तीनों जो है ऑप्टिकल मीडिया का एक प्रकार है, मतलब स्टोरेज डिवाइस का एक प्रकार है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक दोहरे घनत्व वाली 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की भंडारण क्षमता कितनी है? 1.44 MB, 1.44 GB, 1.40 KB या 1.40 GB। मतलब दोहरे घनत्व वाली, मतलब एक फ्लॉपी डिस्क है, इसके दोनों पार जो है अपने को डाटा भरना है, तो उसको भंडारण क्षमता कितना होगा? तो एकदम इजी सा क्वेश्चन है और एक इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, व्यापम में इसको पूछा जा चुका है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के अगर देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन जो है मिल जाएगा दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1.44 MB जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। डीवीडी क्या है? डीवीडी का पूर्ण रूप यहाँ पर पूछा जा रहा है। डिजिटल वीडियो डिस्क, एक मिनट दोस्तों, डीवीडी का पूर्ण रूप पूछा जा रहा है। तो डीवीडी का पूर्ण रूप क्या है? डिजिटल वीडियो डिस्क, डायनेमिक वर्टेटाइल डिस्क, डिजिटल वर्टेसाइल डिस्क या डायनेमिक वीडियो डिस्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर दो आंसर जो है इसका करेक्ट है, लेकिन मतलब कि व्यापम विभाग जो है मतलब कौन सा आंसर लेता है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आया हुआ है। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो विभाग जो आंसर लेता है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डीवीडी का फुल फॉर्म ये है। हालांकि इसका करेक्ट आंसर दोस्तों अगर ये भी है डिजिटल वीडियो डिस्क, अगर ऑप्शन में आपको डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क अगर आप लोगों को नहीं मिला तो आप लोग बिल्कुल बेझिझक डिजिटल वीडियो डिस्क भी आंसर में लगा सकते हैं, लेकिन डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क जो है ऑप्शन में नहीं होना चाहिए। अगर ऑप्शन में है तो आप लोग इसी को प्राथमिकता देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर ऑप्शन में ये नहीं रहा तो आप सेकंड ऑप्शन इसको यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, विभाग जो है आंसर लिया हुआ है इसको, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क ही डीवीडी का पूर्ण रूप होता है। हालांकि डिजिटल वीडियो डिस्क भी होता है, लेकिन आपको वो आंसर नहीं लेना है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इसको, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रिमूवेबल मैग्नेटिक डिस्क को खाली स्थान कहते हैं जिसमें सूचना रखी जा सकती है। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड ड्राइव, मॉनिटर या पोर्टेबल। बताइए दोस्तों आंसर कमेंट बॉक्स में। फ्लॉपी डिस्क क्या कहते हैं? रिमूवेबल मैग्नेटिक डिस्क को, या फिर हार्ड ड्राइव कहते हैं, या मॉनिटर कहते हैं, या पोर्टेबल कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है पोर्टेबल कहते हैं इसको, रिमूवेबल मैग्नेटिक डिस्क को। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोर्टेबल। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन का बना होता है आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण में रख सकता है, आखिर वो क्या कहलाता है? डिस्क कहलाता है, चिप कहलाता है, मैग्नेटिक टेप कहलाता है, या फाइल्स कहलाता है? ठीक है दोस्तों, मतलब कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन का बना होता है आंकड़े को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण रख सकता है, वो क्या कहलाता है? डिस्क दोस्तों सिलिकॉन का नहीं बना रहता, मैग्नेटिक टेप सिलिकॉन का नहीं बना रहता, फाइल्स भूल जाइए कि वो सिलिकॉन का ही होता है। सिलिकॉन, आपने मेमोरी देखा होगा दोस्तों जो मोबाइल में लगा रहता है, उसमें एक देखना एक पीला पीला एक सा परत चढ़ा रहता है जो चमकता है, वही सिलिकॉन है दोस्तों। चिप जो मोबाइल में लगता है, मेमोरी, वही सिलिकॉन का बना रहता है दोस्तों। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी चिप जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। निम्न में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क है? वर्म डिस्क, जिप डिस्क, जॉय जिप डिस्क, या फिर सुपर डिस्क? ऑप्टिकल डिस्क पूछा जा रहा है दोस्तों। ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क पहले देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। ऑप्शन नंबर ए वर्म जो इसका वर्म डिस्क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्म डिस्क जो है ऑप्टिकल डिस्क है। अब चलिए थोड़ा देख लीजिए दोस्तों वर्म क्या है। वर्म, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है दोस्तों। वर्म का फुल फॉर्म है राइट वन रीड मैनी, मतलब राइट वन रीड मैनी। एक बार लिखिए, एक बार राइट कीजिए और उसको कई बार पढ़ सकते हैं आप, कई बार उसका उस डाटा का उपयोग कर सकते हैं एक बार लिखकर, यही वर्म कहलाता है। और यही जो है ऑप्टिकल डिस्क है। जैसे कि अब बताने की ज़रूरत नहीं, पेन ड्राइव हो गया, डीवीडी हो गया, सीडी हो गया, ये सारे जो ऑप्टिकल डिस्क हैं जो कि एक बार डाटा डाल सकते हैं, उसी को कई बार अपन रीड कर सकते हैं, कई बार देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये होता है वर्म। वर्म का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड वन
राइट वन रीड मैनी। ठीक है दोस्तों, राइट वन रीड मैनी इसका वर्म का फुल फॉर्म। चलिए दोस्तों, ये रहा आज का सेशन। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और पसंद नहीं आता तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों मुझे, लेकिन कोई ना कोई फीडबैक ज़रूर देना है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि डेली मैं जो है हॉस्टल वार्डन, छत्तीसगढ़ हॉस्टल वार्डन की कंप्यूटर की क्लास कराता हूँ। ये जैसे ही ख़त्म होगा दोस्तों, आप लोग बता दीजिएगा कि आप लोगों को बाल मनोविज्ञान की क्लास भी करनी है या नहीं। आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, उस हिसाब से मैं मतलब कि बाल मनोविज्ञान की जो है क्लास भी लेके आऊँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं कल, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।